और देखिए गोड्डा से निशिकांत दुबे की ये फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके स्क्रीन पर। आज झारखंड के भी कई सीटों पर मतदान होने हैं और ऐसे में फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीर गोड्डा से निशिकांत दुबे की। निशिकांत के खिलाफ यहां से प्रदीप यादव चुनावी मैदान में है। निशिकांत 3 बार इस सीट पर जीत चुके हैं और खुद बीजेपी के शीर्ष नेता इनका प्रचार करने के लिए पहुंचे। इनका लगातार प्रचार प्रसार भी देखा गया, किस तरह से जनता के बीच में पहुंचे और वोट की अपील करते हुए नजर आए। इस बार भी कोई दमदार प्रतिद्वंदी फिलहाल इनके सामने नहीं है, लेकिन इंडी अलायंस की बात करें तो पूरा सपोर्ट प्रदीप यादव को मिल रहा है, जो कि चुनावी मैदान में है और बीजेपी में रहे हैं प्रदीप यादव। इसलिए निशिकांत से नाराज नेताओं और यादवों का भी समर्थन मिल सकता है। तो गोड्डा से निशिकांत दुबे जो कि चुनावी मैदान में फिलहाल देखिए आज मतदान यहां पर भी होने हैं और उससे पहले निशिकांत दुबे पूजा अर्चना करते हुए विधि विधान के साथ नजर आ रहे हैं। तो गोड्डा सीट पर 3 बार के सांसद निशिकांत दुबे चौथी बार चुनावी मैदान में हैं। प्रयास करता हूँ, मुझे रोज बाबा के दरबार में आना है। मुझे जो कुछ भी मिला है वो बाबा के कारण ही मिला है। और पिछले 3 चुनाव में भी 2009, 14 और 19 जब मैंने वोट के दिन शुरुआत की अपनी, तो बाबा का सबसे पहले दर्शन किया। फिर यहाँ से भी मैं बासुकीनाथ जा रहा हूँ, बासुकीनाथ में दर्शन हो जाएगा, उसके बाद मैं बूथों पर जाऊँगा। तो इसीलिए कोई नई बात नहीं है, हमारे लिए ये 365 दिन का काम है, क्योंकि जो कुछ है वो बाबा हैं। और आज फिर से एक बार मोदी की सरकार को बनाना है, तीसरी बार उनको देश का प्रधानमंत्री बनाना है। उसके लिए गोड्डा लोकसभा उनके झोली में देना है। इसके लिए मुझसे जितना प्रयास होगा वो मैं करूँगा। सर, आज मतदान है, क्या कुछ उम्मीदें हैं आपसे, अपील क्या करना चाहिए? देखिए, झारखंड में सबसे ज़्यादा वोट से यदि कोई लोकसभा जीती जाएगी तो वो गोड्डा लोकसभा होगी। ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। और बाबा का यदि आशीर्वाद है और मोदी जी का कवच कुंडल है तो फिर मुझे नहीं लगता कि मेरी बातें जो है कहीं से गलत होंगी। इस बार सर एक निर्दलीय कैंडिडेट है अभिषेक चरण, उसका कोई विषय नहीं, कोई चर्चा का विषय ही नहीं। एग्जिट पोल सर कांग्रेस दे रही है कि जीतेगी, कांग्रेस को उम्मीद है। कौन सा एग्जिट पोल कर रहा है? अभी एग्जिट प्रवक्ता भेजना बंद किया आज से, जो एग्जिट पोल पर प्रवक्ता नहीं भेजेंगे। इसका कारण ये है कि कांग्रेस ने अपनी हार जो है सबसे पहले स्वीकार कर ली ना। एग्जिट पोल पर यदि आप किसी चर्चा से भाग रहे हो, यदि मीडिया में नहीं जा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपने पहले से ही अपनी हार जो है तय कर दी। एक सर अरविंद केजरीवाल कल वापस जेल जा रहे हैं, उनको जाना है ना, जो भ्रष्टाचारी वो जेल जाएगा। हेमंत सोरेन जेल में है, आलमगीर आलम के यहाँ नोटों का भंडार मिला। मोदी जी यही तो कहते हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन बीमारी का बहाना कर रहे हैं। बीमारी के बहाने से क्या होता है? कोर्ट चलती है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कोई भाजपा थोड़ी चला रही है। उसको ईडी ने अरेस्ट किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर मुहर मारा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 जून को तुम चले जाओ। सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन बेल के लिए गए, कहा नहीं आप जेल में रहिए। तो गोड्डा से बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे को आप सुन रहे थे, जीत को लेकर आश्वस्त हैं। तो बीजेपी को किस तरह से लेकर रणनीति है वो भी जिक्र करते नजर आ रहे, विपक्ष पर भी निशाना साधा।